नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं शेयर मार्केट में किस तरह से आया, किस तरह से मेरे को इसमें पता चला कि इसमें हम ये जो पहले मेरे को नहीं पता था कि शेयर मार्केट में हम लोग भी कर सकते हैं। मैं पहले यही सोचता था कि शेयर मार्केट ना बड़े लोगों का खेल है, बड़े लोग ही पैसा लगाते हैं इसमें और वही लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं, हम लोग इसमें नहीं कर सकते। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हम लोग भी छोटा छोटा पैसा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो मैंने एक जीरोधा का खोल रखा है इसमें अकाउंट, क्योंकि मैं शुरू से इसी को ही अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ, जीरोधा का ही। तो मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अगर आप लोग भी जीरोधा को अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे आप इसमें खोल सकते हैं। तो इसमें आप 1 रुपये से लेकर जितना है उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टिंग में मेरी होल्डिंग्स। आप होल्डिंग्स देख के चौंक जाओ, और मुझे 2 साल हो चुके हैं लगभग जब मैंने ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप बता दूं, जो इसमें है मेरी होल्डिंग्स है 2 साल पुरानी है। सिर्फ इसमें ये जो आपका सेल है, सेल को भी कुछ टाइम लिया था, जब ये हाई पे चल रहा था तब लिया था। बाकी ये आईओबी, आप ये आईडीएफसी फर्स्ट, ये इलेक्ट फ्लोर, बीसीजी, ये सब मेरे बहुत पुराने हैं। सवा का बिजनेस आप ये देख रहे, सबसे नीचे में 500 क्वांटिटी, जो मैंने एक टाइम पे ये 1 रुपये 75 पैसे खरीदी थी। ठीक, और आज की डेट में 60 पैसे में चली। उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि 60 पैसे का है, बहुत सस्ता है तो ले लो, लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये पेनी स्टॉक्स होते हैं और ये इनका कुछ अता पता नहीं होता। ये बोलते हैं ना कि चाइना का माल कभी भी चला तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो सेम पेनी स्टॉक का भी यही सीन है, अगर चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो अब 1 साल, अब मुझे 2 साल सवा का कोई होल्ड किए हो गया। अभी बीच में एक बार ये 1 रुपये 80 पैसे तक गया था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, वरना उस टाइम में सोल्ड कर देता, सेल कर देता इसको। तो कभी भी ना, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अब मान लो आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करनी है, आप सोचेंगे सवा का बिजनेस 60 पैसे का, 100 रुपये में काफ़ी आ जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा है कि आप किसी 100 रुपये का अच्छा स्टॉक, जैसे अभी इस समय पीएनबी बैंक है, पीएनबी बैंक की मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई, तो उसका उठा सकते हैं। अब 100 रुपये में एक ही शेयर आएगा, लेकिन इससे बेटर है कि ये जब इतना बढ़ेगा सवा का बिजनेस, उससे ज़्यादा वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी ना पेनी स्टॉक में कोई भी बंदा, अपनी चॉइस है, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। तो पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। मैंने किया हुआ तो वो मेरा पुराना है। इससे पहले मेरे एक दूसरा अकाउंट है, तो उसमें मैंने आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बाकी कुछ शेयर्स लिए थे 5,000 के, जो मेरे 12,500 में मैंने सारे सोल्ड आउट किए थे। तो वो उस अकाउंट में मेरा अच्छा प्रॉफिट था, मैंने सब में निकालिए। मेरा पुराना है, जब इसे ले रखा तो बेचने का फ़ायदा नहीं है, जब तक पड़ा है पड़ा रहने दो। तो चलते हैं। अब ये लगातार मैं इसमें इन्वेस्ट कर ही रहा था, पैसे ऐड करते गया, बट मुझे कुछ दिखा नहीं। बट मेरे को थोड़ा जल्दी पैसे चाहिए थे कि अब उसके लिए क्या करूं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें शेयर मार्केट सिर्फ यही है, इन्वेस्टिंग ही है, कि इसके अलावा भी कुछ है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेरे को अपना पोर्टफोलियो दिखाया उसका ये, और साथ में उसने मुझे दिखाया कि उसने एक दिन में 25,000 का लॉस किया और एक दिन में उसने 80,000 का प्रॉफिट किया। तो मैंने सोचा यार ये कैसे होता है। तो उसने मुझे बताया कि ये एक ऑप्शंस होता है। जैसे आप, अब तो आपको सबको पता ही होगा कि ऑप्शन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, आप 1 मिनट में पैसे कमाते हैं, 1 मिनट गवाते हैं। तो मैंने भाई उससे कहा, भाई मैं ये चीज़ नहीं सीखूंगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 1 मिनट में पैसा कमाऊं और एक ही मिनट में गवा दूं। 1 मिनट में कमाना तो चलो बहुत दूर की बात है, 1 मिनट में मैं एक पैसा भी गवा नहीं सकता। मेरे 100 रुपये की अगर खो जाए तो मेरे को तो लगता है कि यार क्या है, इतने मेहनत से कमाया और पैसे खो गए। तो इस और ऊपर इसमें मैं दे दूं 100 रुपया, 200 रुपये, 300 रुपये, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था कि ऑप्शन, यार मैं ऑप्शन नहीं कर सकता। 1 साल इस तरह से निकल गया मुझे कि कोई इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी ना पेनी स्टॉक में, मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। और एक था एनसीएल रिसर्च, जब मैंने उसको 50 पैसे पर ख़रीदा था, वो एवरेज कर करके मेरा 43 पे आया, 43 पे आया। और जैसे ही 1 डेढ़ साल बाद मैंने उसको सेल किया 44 पे ही, उसके एक हफ्ते बाद वो साला एकदम से इतनी तेज़ी से भागा कि 50 पैसे, 60 पैसे, 70 से वो 80 पैसे पे जाके पहुंच गया। मतलब बड़ा अफसोस हो कि उसमें मेरे 4,000 की मैंने शेयर्स खरीद रखे थे, क्योंकि वो डेट फ्री कंपनी थी। बट क्या करें हम, मतलब मैं, मेरे को पेनी स्टॉक से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी भी कंपनी से। जो भी मैंने बड़ी कंपनी में लगाए थे पैसे, तो वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ पेनी स्टॉक से। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो आप होल्डिंग्स दे रहे हैं सब वो पेनी स्टॉक की है। फिर मैं ऑप्शंस में कैसे आया, ऑप्शंस में जब मैंने सीखा, मैंने अपने दोस्त से थोड़ा पूछा, फिर मैंने ही
ऑप्शन सीखना चालू किया कि ऑप्शंस में किस तरह से लॉट, एक लॉट को कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, किस तरह से खरीदते हैं, किस तरह से बेचते हैं। तो सबसे पहले जो तुक्का हम लगाते हैं, जिसे जुआ बोलते हैं, तुक्के में मैंने सबसे पहले ऑप्शंस में 500 रुपये बनाए थे, वो भी जुए से। मतलब जुए से कह लो कि मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल खरीदना है, कॉल खरीद लिया, 500 रुपये बन गए मेरे, तुरंत मैंने आ गया। मुझे नहीं पता था कि मार्केट क्या चल रही है, जैसे देखा ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही, मैंने खरीद लिया, मुझे लगा मार्केट ऊपर बढ़ेगी, ले लिया। और मेरे 500 रुपये जैसे ही हुए मैंने तुरंत बेच दिया। अब 500 हुए होंगे, 700 हुए होंगे, जो भी चल रहा होगा, लेकिन मेरा 500 रुपये प्रॉफिट दिखाया था उसमें। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने उसको सीखना चालू किया। तो मैंने यूट्यूब में, आज की डेट में यूट्यूब में ना मेरे शायद ही कोई ऐसी वीडियो बची हो जो मैंने ना देखी हो। एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनकी वीडियो मैंने एक एक घंटे की वीडियो दिन में 4 बार 5 बार देखी है। मतलब 4-5 घंटे, इतनी देर में कभी फिल्म नहीं देख पाता हूँ, बट उनकी मैंने वीडियो देखी। इस तरह देख देख के मैंने फिर क्या किया, उस समय जो बैंक निफ्टी का एक लोट था 25 का था, तो यानी कि 25 का था, तो मेरे को मतलब अगर बाइंग करनी है तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये मेरे को चाहिए, 8-6-7 हज़ार रुपये मेरे को चाहिए एक लोट खरीदने के लिए। अगर थोड़ा जो प्रीमियम है थोड़ा ठीक ठाक लेना है। इस तरह से फिर मैं घुसा और सीखते सीखते इसमें स्ट्रेटेजी बनाई, कंसिस्टेंसी बनाई, तो लगातार प्रॉफिट लॉस, मैं लॉस में ही जा रहा था धीरे धीरे। पहले 500 हज़ार, मेरा लॉस बड़े होते तो प्रॉफिट 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, तुक्के में जो 500 हुआ था वही एक बार हुआ था। उसके बाद मेरा 500 प्रॉफिट कभी भी नहीं हुआ। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। और जो मेरा लॉस होता था 700 रुपये, 800 रुपये, 1100, 1500, 600, 500, इस तरह का मेरा लॉस होता था। बड़ा परेशान हो गया कि लॉस तो होता जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट का कुछ अता पता नहीं किस तरह से होगा। फिर मैं ऑप्शंस में, फिर मैंने बैंक निफ्टी को समझना चालू किया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। ये है, वैसे बहुत लोग निफ्टी 50 करते हैं, मेरे मेरे जो दो दोस्त जिसने मुझे सिखाया था वो निफ्टी 50 करता है, लेकिन मेरे को ना पता नहीं क्या है, मैं इसमें ही सीख गया हूँ। मैं बैंक निफ्टी करता हूँ, निफ्टी 50 नहीं करता। लेकिन ना हैबिट बन जाती है कि किसको क्या पसंद है। किसी को बैंक निफ्टी पसंद है तो किसी को कुछ और पसंद है। तो मेरे को बैंक निफ्टी पसंद है, शुरू से इसी में करता है। तो आज के डेट में मुझे इसकी इसकी मूवमेंट और इसका कितना बढ़ेगा, कितने पे घटेगा, ये सब मुझे इसका पता रहता है। तो मैं इसको बैंक निफ्टी ही कर रहा हूँ शुरू से ही। और जितना मुझे अभी तक लॉस हुआ, मैं 10-12 हज़ार का लॉस कर चुका था। तो अब क्या नहीं है मेरा इतना लॉस। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें समझना चालू किया कि किस तरह से, तो आज के ऑप्शन, अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको ना टाइम देना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें कंसिस्टेंसी है। मैं कभी भी इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाया हूँ। हमेशा कभी 5-10 ट्रेड किए, 5-10 ट्रेड किए, ब्रेक ले लिया, जैसे 4-5 दिन लॉस होगा, फिर 4-5 दिन मैंने छोड़ दिया। जो मेरा प्रॉफिट वाला दिन आता वो छूट जाता था। फिर 4-5 दिन, 4 महीने, 1 महीने बाद किया, फिर लॉस 3-4 दिन बुक किए, फिर छोड़ दिया। इस तरह से फिर मैंने एक बार अभी 2024 में ही 14-15 दिन ट्रेडिंग लगातार की, जिसमें मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में रहा, लेकिन फिर उसमें भी मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई। बट यहाँ पे कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कर रहे हैं तो लगातार करते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास से कोई स्ट्रेटेजी हो। अब मैं बताता हूँ जो आज के डेट में मैं जिस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट, 1 डे लगा हुआ है, मैं इसको कर लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट। अब जैसे ये आप 1 डे की सारी कैंडल हैं, अब मैं इसको 15 मिनट के कर लेता हूँ। ये 11 तारीख की मार्केट है। अब मैं आपको 11 तारीख का ही बता देता हूँ कि 11 तारीख को मैंने, जो आपने रील में देखा होगा, 156 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली क्या देखो, प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था, लेकिन मेरा जो मैंने आपको बताया कि मेरा कैपिटल बहुत कम है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके पहले ग्रो करना, उसके बाद मैं थोड़ा जो डिसिप्लिन, एक चीज़ स्टॉप लॉस की है वो मुझे भी सुधारना है। वो अभी मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ, रीज़न ये कि मेरा कैपिटल छोटा है इसलिए। तो मैं अब उसमें 5 मिनट का चार्ट आपको दिखाता हूँ पहले। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आज मार्केट चल रही, तो उसके एक दिन पहले का मैं लो और हाई जरूर मार्क कर लेता हूं। ये था
10 तारीख का 10 तारीख का हाई और 10 तारीख का ही हम लो ले लेते हैं। ठीक है, ये 10 तारीख का हाई और लो मैंने बना लिया है। अब मैं जो 11 तारीख को मुझे ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं एक दो चीज़ें और करूँगा। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है मैं उसको भी मार्क कर लेता हूँ। जैसे अगर कल के दिन जो मार्केट चलेगी, ये रहा मेरे पास एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आप जो भी समझें। ठीक है, एक ये है और एक हम अपना यहाँ पे बना लेते हैं। ये मेरे पास दो रेजिस्टेंस हो गए हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी आप समझें। अब जिन लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं पता है तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि उसमें क्या। मेरे को रेजिस्टेंस सपोर्ट समझने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि जब बंदा अपने खुद से करता है ना, खुद से समझता है, तो उसको टाइम लगता ही है। तो अब मैं इसको 5 मिनट के चार्ट में ले आता हूँ। ये मेरा आ गया 11 तारीख। अब 11 तारीख को देखो मार्केट क्या हुई। मार्केट यहाँ से, ये 11 तारीख यहाँ पे है, इस जगह पे यहाँ पे मार्केट 9:15 स्टार्ट हुई, यहाँ पे चला। अब मेरा सिंपल से स्ट्रेटेजी है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद जिस तरफ को मूव निकालेगा मेरे को वहाँ पे एंट्री करनी है। अब ये रेड कैंडल लगातार बनी, इसके नीचे बनी, और बल्कि ये ऊपर को इसने पहली कैंडल ने रेजिस्टेंस ऊपर को ब्रेक किया और ऊपर तक गई। कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री की होगी, कुछ लोगों ने नीचे की एंट्री की होगी, सबका अपना अपना सेटअप है। बट ये मेरा सेटअप नहीं है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा, मैं वेट किया, या तो मेरे इस इंतजार में था कि जो मैंने ये वाला रेजिस्टेंस बना रखा है नीचे वाला, ये यहाँ पे 51,206, ये मेरा रजिस्टेंस पर पिंक कलर की लाइन नीचे वाली है, इसको ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री करूँगा, अदरवाइज मैं वेट करूँगा, मेरे कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह पे, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जरा लाइट कर देता हूँ। ये जो येलो कलर का बना, ये अब जब तक कैंडल इसके अंदर घूमती रहेंगी मैं एंट्री नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे ही इसने रेड कैंडल बनाया तो यहाँ से क्या हुआ, जब कैंडल अपने आप चलती है तो मोमेंट पता चल जाता है कि मोमेंटम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे जो सी मैंने ये बॉक्स बनाया, तो मैंने जब बॉक्स बनाया तो मैंने ये वाला रेजिस्टेंस उस टाइम पे हटा दिया था। जब मैं एंट्री लेने में सोचा जैसे बॉक्स को ब्रेक करेगी, तो मैंने इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया। अब इसने जैसे ही ब्रेक के बाहर निकली, मैंने तुरंत एंट्री कर ली। बट मेरे दिमाग में एक बात नहीं आई, आई कि मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस टाइम पे ट्रेड लेने के टाइम पे ना दिमाग अलग ही फॉर्म में पहुँच जाता है। यहाँ पे जैसे ने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी 219 रुपये के प्रीमियम पे, और 219 से लेकर ये हल्का सा ऊपर गया तो 230, 31, 32, 33 तक गया। तो मेरा जो मैंने प्रॉफिट तुरंत यहाँ पे बुक कर लिया था 230 पे, यानी 10 पॉइंट के। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान पे नहीं दी कि ये जो रेड कलर की कैंडल है 9:40 की, और ये ग्रीन 9:45, ये एक तरह का मेरे लिए सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट थोड़ी सी बुलिश होगी, क्योंकि कंसोलिडेट होना। उसके बाद अगली कैंडल ये 233 से लेकर शायद 280 तक गई थी। अगर मैं इस कैंडल में एंट्री करता तो भी मैं प्रॉफिट में होता, और यहाँ कर ली तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद मैं मुझे तुरंत यहाँ पे दोबारा एंट्री करनी चाहिए, जो मैंने नहीं किया। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ मेरा पहला ट्रेड था। इसका मैंने आज सोचा था कि मैं दो ट्रेड लूँगा, लेकिन आजकल फेस्टिवल की वजह से मेरी शॉप भी है तो उसमें मैं ध्यान, मेरा वहाँ चला गया और मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस बनाया, जब मैंने सोचा कि अब अगर इसके नीचे निकालेगा तो मैं एंट्री कर लूँगा ये लाइन। अब आपको बताता हूँ, ये ब्लू कलर की लाइन, क्योंकि ऊपर से रिट्रेसमेंट लिया, दो रेड कैंडल, फिर दो ग्रीन, फिर लगातार ये नीचे आ रही थी। अब मैं इस इंतजार में था कि नीचे जैसे ही निकलेगी तो यहाँ पे एंट्री होनी है, और ये निश्चित जब इस बॉक्स के अंदर तक आएगी तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, या तो मैं इसी कैंडल में निकल जाती। लेकिन बट निकलने के ऊपर एक चीज़ डिपेंड करती है, हमारा प्रीमियम कितना डिके हो रहा है कितना नहीं। कभी कभी प्रीमियम एंट्री कर लेते हैं, प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन हमारा डिके नहीं होता, कम डिके होता है, तो यहाँ पे वेट करते। और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ही जैसे ही मैं घुसता मैं निकल जाता।
तो मेन मेरा जो स्ट्रेटजी जो आजकल चल रही है ये वाली बॉक्स वाली। फिर इसके बाद दोबारा मतलब पी के लिए बहुत अच्छा मौका था, यहाँ से भी फिर यहाँ से दोबारा अगर आप मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे नीचे ये 9:11:15 की कैंडल में इसकी एंट्री होती, इस तरह की लगातार मेरी ये एंट्री हो सकती थी। तो सिंपल सी मेरी यही स्ट्रेटेजी है, इस तरह की मेरा ये रहता है। अब आप जो भी आप कहीं पे भी देखेंगे पीछे, अब मैं आपको पीछे की जरा दिखा दूं, और अब 10 तारीख के लिए हम देख लेते हैं। 10 तारीख को भी मैंने जो प्रॉफिट किया था, शायद सुबह ही सुबह किया था, वो किस जगह पे था मुझे याद नहीं है। एक तो ये वाला था शायद, क्योंकि जहाँ पे कंसोलिडेट होता है वहाँ पे मैं एक इस तरह का बॉक्स बना लेता हूँ। ये बॉक्स बनाया, इसने इसको ब्रेक किया, 2 कैंडल ग्रीन ऊपर निकल गई। इस तरह से ऑप्शंस मैंने सीखा। ये मेरी स्ट्रेटेजी है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। 1.5 महीना हो गया, कितनी तारीख है, 12, 2 सितंबर से मैं कर रहा हूँ। 2 सितंबर से सिर्फ इसी चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो लगातार मेरे को आप देख रहे होंगे कि मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ। अब मैं प्रॉफिट में आ गया, मतलब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं, लेकिन हाँ कि ट्रेडिंग में कोस्ट टू कोस्ट भी रहना, अपने जो आपका कैपिटल है और प्रॉफिट में आ जाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट हमारा पैसा डिके करती है, अपना ले लेते हैं, पता ही नहीं चलता भाई। तो इस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ। दिन में एक ही ट्रेड ले रहा हूँ मैं। कोशिश देखो, मंडे से मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं 2 ट्रेड लूँ, क्योंकि एक ट्रेड में क्या होता है कि मैं अपना लॉस तो मैंने सोच रखा है कि मैं अपने कैंडल दे ज़्यादा, मेरा लॉस जो मैंने फिक्स कर रखा है कि 20 पॉइंट के हिसाब से 300 रुपये का मेरा लॉस है। लेकिन अगर मैं कैंडल देख लेता हूँ कि कैंडल मुझे लग रहा है कि ये कैंडल मेरे नेगेटिव में जाएगी, तो मैं 300 रुपये का वेट नहीं करता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि 150 रुपये का 183, 177 इस तरह का लॉस ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा 52 रुपये ब्रोकरेज भी ऐड होती है, तो 200 के ऊपर मेरा लॉस हो जाता है जब भी होता है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप लोग भी अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वो लोग इसको एक बार फॉलो कर सकते हैं। बट करना क्या है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि कभी कभी जैसे मैं एंट्री करते हैं, जिस रेट में हमारी एंट्री कैंडल वहीं से ही वापस आ जाती है। वो 4-5 पॉइंट ऊपर गई, हमें लगता है अभी थोड़ी ऊपर जाएगी, और तुरंत में वो एकदम से नीचे को इतनी नीचे आ जाती है कि फिर वो लॉस कवर नहीं हो पाता है। तो मैं उस जैसे नीचे कभी आती है तो मैं वेट नहीं करता हूँ कि वो, अब मान लो ग्रीन कैंडल जहाँ से एंट्री हुई और पूरा नीचे तक आ रही, तो मैं इंतजार नहीं करूँगा कि अब भाई ये ऊपर आएगी। जब ऊपर आएगी तब का तब देखूंगा। बट आज ये नीचे जा रही है अभी इस टाइम पे, तो इसको मैं बंदी कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ उसको। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो मैं स्ट्रेटेजी जिस हिसाब से लेते रहूँगा मैं आपको बताता रहूँगा। और ऑप्शंस में कुछ जो चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे आप डीमेट अकाउंट अपना खोल सकते हैं। और इन्वेस्टिंग आप धीरे धीरे, जैसे आपके पास पैसा है तो प्लीज़ पेनी स्टॉक में कोई ना करे, बेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा जा सकता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि अपना पैसा है, रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है कि ऐसा रिस्क लिया जिस पैसा होल्ड हो जाए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।